नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज ये वीडियो की जो शुरुआत कर रहा हूं मैं वो एक स्टोरी से कर रहा हूं। और स्टोरी जब मैं एमएनसी में काम करता था, वो एक यूएस एमएनसी थी। और उसकी जो मीटिंग्स हैं वो बैंकॉक में होती थी ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टरली। और जो एचआर मैनेजर थी, रीजनल मैनेजर की बात कर रहा हूँ, वो एक ऑस्ट्रेलियन थी। तो जब मीटिंग्स होती थी वहां पे पार्टीज भी होती थी, सोशल गैदरिंग्स भी होती थी शाम को। तो जो एचआर रीजनल मैनेजर थी वो हमेशा हमें रेस्टोरेंट में जैसे लेके जाती थी, तो लोगों से पूछती थी कि कौन क्या ड्रिंक लेगा एंड ऑल दैट। तो लोग कहते थे जनरली जैसे कि बियर ले रहा है कोई या और कोई भी आइटम ले रहा है, तो सी विल फाइंड आउट कि उसमें से कोई भी ऑस्ट्रेलियन ब्रांड अवेलेबल है कि नहीं है। तो फिर वो स्माइलिंगली ऑस्ट्रेलियन ब्रांड जो है वो ऑर्डर करती थी, और साथ में एक रिमार्क भी देती थी कि आई मस्ट कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप समझ रहे हो, इंडियंस की मीटिंग हो रही है, बैंकॉक में हो रही है, जो सर्व किया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है। क्यों, क्या कारण? ठीक है, लाइटर विन में तो वो शी कुड हैव सेड एनीथिंग, नोबडी वाज गोइंग टू ऑब्जेक्ट दैट पॉइंट, हैव नो डाउट अबाउट दैट। किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट भी, वहां के कॉरपोरेट्स भी, सब अपने अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। अब व्हाट अबाउट इंडियंस? और ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि हम लोग कैसे बिहेव करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ना खरीदें, नहीं, दैट इज नॉट माय कंटेंशन। बट अगर आपको अपना अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल है तो सर्टेनली यू शुड purchase that if you feel like. I leave the option to you. But as a government, what the government should do, should it promote local products, local companies और local manufacturers? Simple. आप देखो, आप यूएसए में चले जाओ, आप चाइना में चले जाओ, आप यूरोप में चले जाओ, डू दे डू दैट? एंड आंसर विल बी यस, हैव नो डाउट अबाउट दैट। रूल्स रेगुलेशंस इस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, उनको वो प्रमोट करें। अगर आप किसी की एम्बेसी में जाएं, फॉर एग्जांपल यूएस एम्बेसी इन इंडिया या चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, वहां पे उनके जो ऐसे एम्प्लॉय जो बिजनेस से डील करते हैं, जो कॉमर्शियल एंगल देखते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। और उनका काम ये होगा कि वो अपने कंट्री के बिजनेस को प्रमोट करें। आई विल लीव इट एट दैट। और अब मैं आपके सामने एक रॉयटर की रिपोर्ट ला रहा हूं, और फिर उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट दें। ये आप रिपोर्ट देखिए, राइटर्स की रिपोर्ट है। इट सेज व्हाट, रिलायंस रिटेल टू लॉन्च $200 लैपटॉप टू रेप्लिकेट फोन सक्सेस। मतलब राइटर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जियो ने जो फोन लॉन्च किया था वो सक्सेसफुल हुआ है, और उसके बेसिस पे प्रॉब्ली दे गॉट एनकरेज। अभी वो $200 का लैपटॉप जो है इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आप देखिए, बैंगलोर की न्यूज है, इसकी डिटेल दी गई है, और $200 की वैल्यू रुपी टर्म में 16,499। और इसका 4G एनेबल्ड होगा। इट विल बी कॉल्ड जियो बुक एंड इट विल बी लॉन्च फ्रॉम August 5। बाकी उन्होंने टेक्निकल डिटेल दी है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, राइटर की रिपोर्ट है ये, इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए लोकल कॉन्ट्रैक्ट। फ्लैक्स जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका नाम फ्लैक्स। नाउ Ambani Reliance is known for disrupting businesses with cutthroat price offerings. Its wireless venture Jio Infocom upended the Indian mobile market with cheap internet plans in 2016. एंड ऑफ कोर्स जो आपने देखा है, शुरू में उसने कहा है कि जो इनका जो फोन है वो सक्सेसफुल हुआ है। दैट इज व्हाट they have said, this writer report has said। अब मैं आपको ट्विटर पे एक हैंडल दिखाता हूं, और उसका क्या कमेंट है वो आपको दिखाता हूं। अब आप देखिए, राजेंद्र कुंभाट इनका हैंडल है, एनरेज्ड इंडियन। ये एनरेज है, हो सकता है, डेमोक्रेसी है।
अभी जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली ही हैज रिटन, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट एड्स लैपटॉप्स, पीसीज एंड टैबलेट्स टू import curb list, और ऑफ कोर्स आफ्टर फाइंडिंग नो टेकर्स फॉर पीएलआई, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, तो ऑब्वियसली आपको इसको कुछ इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ऑफिशियल साइट सिक्योरिटी रीजंस, और अगर आप इस न्यूज में डिटेल में जाएं तो ऑफ कोर्स डिटेल तो उन्होंने साथ में दी हुई है, बट साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आल्दो no region was stated for the latest import curve, officials said that it has been done to safeguard the security of citizens। और इसमें जो लैपटॉप सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से होते हैं, चाइना से और साउथ कोरिया से, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और ऑफ कोर्स नाउ लुक दिस गाय मुकेश मार्डा, इसने कहा पीएलआई स्कीम हैज फेल्ड फ्रॉम डे वन, ये फेल हुई है, दैट इज व्हाट ही सेज। बट ऑफ कोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है आफ्टर फाइंडिंग नो टेकर्स फॉर पीएलआई देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर इट। PLI scheme has failed from day one and found very takers in sectors it was introduced. Now this government is trying to implement it by force by curbing imports। अच्छा ठीक, अभी यहाँ पे देखिए आप, द इम्पोर्ट, राजेंद्र कुंभट का क्या है, द इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप हैज बीन बैंड सिंपली बिकॉज अंबानी हैज लॉन्च्ड मेड इन इंडिया लैपटॉप। मेड इन इंडिया लैपटॉप अंबानी ने लॉन्च किया है, इसकी वजह से ये कर्व लगाए गए हैं जहां पे मेनली चाइनीज और साउथ कोरियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं। वो सिर्फ ये ऐसा नहीं कि आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ परमिशन लेनी पड़ेगी, यू नो, DGFT से, दैट इज रिक्वायर्ड। यू कैन इमेजिन द क्वालिटी गिवन द पैथेटिक क्वालिटी ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और मैंने आपको राइटर की रिपोर्ट दिखाई, राइटर की रिपोर्ट क्या कहती है कि इनका जो फोन है वो सक्सेसफुल हुआ है। बैड लाइट बिगिन फॉर इंडियाज आईटी सेक्टर। ओके फाइन। अभी जो ये आप देखें तो ये जो इसने जो मुकेश मार्डा है, इसने किस किस को किया है ये टैग, एनरिच इंडियन, अश्विनी कोचर, सुप्रिया श्रीनिते, पवन खेरा, आलोक शर्मा, ये सब बेसिकली कांग्रेस के लोग हैं जिसको उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर रही है गवर्नमेंट। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। ऑफ कोर्स मैंने इसको तो आई रोट टू दिस जेंटलमैन, व्हाई डू यू वरी, आर यू वर्किंग फॉर फॉरेन कंपनीज, दैट्स माय ओपिनियन। नाउ आई हैव गॉट ए पॉइंट हियर, रिलायंस इज ए इंडियन कंपनी, वी डू नॉट हैव एनी डाउट अबाउट इट। जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं ठीक है, दे आर सक्सेसफुल, राइटर ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी जो फोन है और वो सब जो प्रोडक्ट हैं जो बेसिकली प्रॉब्ली दे आर हैविंग ए स्ट्रेटेजी ऑफ ड्राइविंग द वॉल्यूम्स सो दैट यू नो जो डिजिटल मैप है इंडिया का वो आगे बढ़े। आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर कि जो रिलायंस के प्रोडक्ट होंगे वो एक रीजनेबल क्वालिटी के होंगे, आई डू नॉट हैव एनी डाउट अबाउट दैट, दे मे नॉट बी द बेस्ट। और दूसरा कि जो DGFT के थ्रू आप जो भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडियन गवर्नमेंट की, या इंडियन पब्लिक को छोड़ो, पब्लिक तो हमेशा इकोनॉमिक कंसर्न्स को देखेगी और देखना चाहिए। अगर मुझे सस्ती और अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा जो मेरा काम ढंग से करता है तो मैं उसको खरीदूंगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स दे विल ओवरराइड ऑल द फैक्टर्स, बट साइमल्टेनियसली द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कंट्री के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहें और ओवरराइडिंग रहें, हैव नो डाउट अबाउट दैट। इफ दैट इज द केस, और जो मैंने आपको बैंकॉक का एग्जांपल दिया, इज नॉट द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल टू प्रमोट local manufacturers and Indian companies even if they are as big as Reliance? क्या हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? नाउ आई एम पुटिंग अप ए कैविएट हियर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदें,
जो मैन्युफैक्चरर है उसको चैलेंज ना करें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, साइमल्टेनियसली आप इंडियन कंपनीज के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस ना डालें, वो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। साइमल्टेनियसली जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो अप्लाई होनी चाहिए, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। इंडियंस की क्या जिम्मेदारी है? क्या आप सोच सकते हैं कि जो ट्वीट इसने राजेंद्र कुंभट ने लिखा है, मैं ट्वीट आपको एक बार फिर दिखाता हूं, आप देखिए, यू कैन इमेजिन द क्वालिटी गिवन द पैथेटिक क्वालिटी ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जबकि राइटर ने ऐसा नहीं लिखा। अंबानी हैज लॉन्च्ड मेड इन इंडिया लैपटॉप, सिंपली दिस जेंटलमैन, और इसका ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ट्विटर हैंडल भी देख सकते हैं, राजेंद्र कुंभट एनरेज्ड इंडियन, ये एनरेज हैं, हो सकते हैं। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बादी गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजामी गुलिस्ता क्या होगा, ये इनका ट्विटर हैंडल है। एंड हेयर ऑन ट्विटर ही इज सेइंग कि गवर्नमेंट ने लैपटॉप बाहर के इसलिए बैन कर दिए, बैन एक्चुअली नहीं हुआ, रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं, बैन नहीं किए। he is trying to misguide कि ban, no, it is a import curb list, आप इंपोर्ट अभी भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं लोग? why people do that? even Indians, this gentleman must be Indian, why Indians do that कि अगर आप अंबानी को प्रमोट कर रहे हैं और अंबानी को एनकरेज कर रहे हैं इंडिया का डिजिटल मैप बढ़ाने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट लाने के लिए, और आप उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस डालिए, तो इंडियंस को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए और इसमें कांग्रेस का क्या रोल हो सकता है, और कांग्रेस को ही क्यों उसने टैग किया? रीजन बिल्कुल साफ है, मुझे इसको कहने की जरूरत नहीं है, बट एज ए रेस्पॉन्सिबल इंडियन आई मस्ट डू माई जॉब एज ए नेशनलिस्ट इंडियन। सेम इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मैं ऑफ कोर्स चेक्स एंड बैलेंसेस, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके ऊपर होने के फेवर में हूं। आई होप यू लाइक दिस नरेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।